हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज से हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 8, क्योंकि जूलॉजी का यूनिट 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम देखेंगे जूलॉजी का यूनिट 8। तो आज हम इस फर्स्ट वीडियो में देखेंगे यूनिट 8 में फाइलेरिएसिस और एलिफेंटिएसिस, जिसे हम हिंदी में फील पाँव तथा हाथी पाँव कहते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यह शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकतर ये सब टॉपिक लॉन्ग में ही पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को फाइलेरिएसिस को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो हम देखते हैं फाइलेरिएसिस क्या होता है और एलिफेंटिएसिस क्या होता है। Filariasis or elephantiasis is caused by a nematoda worm called Vaucheria bancrofti। यहाँ बताया गया है कि फील पाँव या हाथी पाँव वाउचेरिया बैनक्राफ्टी नामक नेमिटोडा कृमि द्वारा उत्पन्न होता है। जो लेफेंटिएसिस और फाइलेरिएसिस होता है वो कैसे उत्पन्न होता है। नेमिटोडा एक वार्म है, वाउचेरिया बैनक्राफ्टी नामक नेमिटोडा वार्म द्वारा कृमि द्वारा नेमिटोडा वार्म द्वारा फैलता है, जो कि एक मच्छर के लार्वा द्वारा मच्छर के काटने से होता है। फिर फाइलेरिएसिस और एलिफेंटिएसिस कैसे होता है। एक वाउचेरिया बैनक्राफ्टी जो कि नेमिटोडा कृमि होती है, वार्म होता है और यह मच्छर के काटने से फैलता है या मच्छर के लार्वा द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, और व्यक्तियों को अगर वो मच्छर काट लेगा तो हो जाएगा वार्म, तो फील पाँव हो जाएगा उसको उस मच्छर के काटने से। दिस वार्म इज फाउंड इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन्स। यह कृमि मानव के लसिका तंत्र में पाया जाता है। यह बताया गया है कि यह जो वार्म होता है वह ह्यूमन के लसिका तंत्र में लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। अगर जो मच्छर है वह काट लेगा तो यह वार्म ह्यूमन के बॉडी में चला जाएगा, वह भी लसिका तंत्र में, क्योंकि वह मच्छर जो होगा त्वचा से ही कटेगा तो वह लसिका तंत्र में लिम्फोसाइटिक सिस्टम में जाएगा। और जो यह होगा, अभी हम आगे देखते हैं, इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ लिम्फो, और यह लसिका के प्रभाव को रोक देता है। जो लसिका का प्रभाव होता है वह रोक देता है। जो ये वार्म होता है वह त्वचा पे काटता है, इसीलिए लिम्फोसाइट लिम्फो तंत्र में लसिका तंत्र में पाया जाता है। और यह क्या करता है, लिम्फोसाइट लिम्फो लसिका के प्रभाव को रोक देता है। जो लसिकाएं होती है इसके प्रभाव को रोक देगा, जिसके कारण लसिकाएं एक ही जगह पर इकट्ठी होती रहती हैं और पैर फूल जाता है। और एज अ रिजल्ट द arms and other parts of the body will become excessively large। और यहाँ बताया गया है कि फलस्वरूप यह लसिका के प्रभाव को रोक देता है, उसके फलस्वरूप भुजाएं तथा शरीर में अन्य अंग का आकार अत्यधिक बड़े हो जाते हैं। लसिका का प्रभाव रुक जाएगा, उसके फलस्वरूप जो शरीर का अंग होगा, अन्य अंग का आकार होगा, वह अत्यधिक बड़ा हो जाता है। इस रोग को फील पाँव या हाथी पाँव कहते हैं। दिस डिजीज इज कॉल्ड फाइलेरिएसिस और एलिफेंटिएसिस। तो इस रोग को, इस डिजीज को हम फील पाँव या फाइलेरिएसिस या हाथी पाँव कहते हैं, फील पाँव या हाथी पाँव कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो मच्छर होगा वह कृमि लार्वा द्वारा लाएगा और हमारे लिम्फोसाइट में इंगेज कर देगा, और लिम्फोसाइट जो होगा वह लसिका का प्रभाव करता है, वह मच्छर के इंगेज कर देगा वह निमोटेटिक कृमि को, तो हमारा लसिका प्रभाव बंद हो जाएगा, रोक देता है वो लसिका प्रभाव को, जिससे लसिका का प्रभाव नहीं हो सकता है। और जो शरीर का अंग का आकार होता है वह बढ़ने लगता है, जिससे कि पाँव या हाथ फूल जाता है। अधिकतर यह पाँव में होता है। अब हम देखेंगे आगे फर्स्ट डायग्नोसिस, निदान, इससे हम कैसे बचे उसके बारे में अब हम देखेंगे। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वाउचेरिया आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक साइज एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। डायग्नोसिस में बताया गया है कि वाउचेरिया के विभिन्न जातियों को उनके विशिष्ट आकार एवं बाह्य आकृति के लक्षणों के आधार पर पहचान की जा सकती है। जो वाउचेरिया होते हैं वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं और उनकी जो आकार साइज होती है, उनकी शरीर की जो साइज होती है वो डिफरेंट होती है, उसको हम पहचान सकते हैं देखकर।
तो यहाँ बताया गया है कि जो वाउचेरिया होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं और उनके शरीर की आकृति को देखकर पहचान सकते हैं। जो वाउचेरिया होता है उसके लक्षण को शरीर की आकृति और उसके लक्षणों को बाहरी एक्सटर्नल और इंटरनल लक्षण को देखकर पहचान सकते हैं कि ये कौन सी वाउचेरिया है और ये कौन सी फीता कृमि है और उनकी विभिन्न प्रजातियां होती हैं। अब हम आगे देखेंगे सेकेंड, पैथोजेनिसिटी, जिसको हम हिंदी में रोगजनक कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत, इन द इंटरनल स्टेज ऑफ इन्फेक्शन देयर आर नो सेवर in the initial stage of infection there are no severe symptoms, but in case of heavy infection there is filarial fever and hand itch। तो यहाँ बताया गया है कि संक्रमण के प्रारंभिक अवस्था में गंभीर लक्षण नहीं होते हैं। जो फीलपाव होता है इसके प्रारंभिक अवस्था में लक्षण अधिक नहीं होते, गंभीर लक्षण नहीं होते इसके फीलपाव के। और यह बताया गया है कि परंतु अत्यधिक संक्रमण में फाइलेरिया ज्वर तथा सिर दर्द होता है। अगर फाइलेरिया का फीलपाव का संक्रमण अधिक है तो इसमें सिर दर्द और फाइलेरिया का ज्वर होता है। फाइलेरिया ज्वर और सिर दर्द, हैंड इक होता है और फाइलेरियस फीवर होता है। अगर फाइलेरिया का प्रभाव अधिक होगा तो प्रथम चरण में ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। लिव और डेड वर्म्स आर फाउंड इन द लिम्फोटिक वेसेलस एंड ग्लैंड्स। और यहाँ बताया गया है कि लसिका वाहिनियों तथा ग्रंथियों में जीवित तथा मृत कृमि पाए जाते हैं। जो ग्रंथियाँ होती है और जो लसिका वाहिनियाँ होती है इसमें मृत और जीवित कृमि पाए जाते हैं, क्योंकि वह मच्छरों द्वारा इंगेज कर दिए जाएंगे हमारे बॉडी में। तो जांच कराने पर पता चलेगा कि मृत और जीवित कृमि पाए जा रहे हैं हमारी लसिका और ग्रंथियों में। तो हमने देखा कि जो लसिका वाहिनियाँ होती हैं तथा ग्रंथियाँ होती, जो लिम्फोसाइटिक होता है और जो ग्रंथियाँ होती हैं और जो ग्लैंड होती है उसमें मृत एंड जीवित कृमि पाए जाते हैं। अगर हमें फीलपाव हुआ होगा तो हमारे लसिका में और ग्रंथियों में ये कृमि पाए जाएंगे मृत या जीवित अवस्था में। अब हम आगे देखेंगे, ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ द लिम्फोसाइटिक फ्लो द हैंड्स, फीट, ब्रेस्ट एंड स्क्रोटम बिकम्स एक्सेसिवली स्वेलन। तो यहाँ बताया गया कि लसिका का प्रवाह अवरुद्ध हो जाने पर, रुक जाने पर, अगर लसिका का प्रवाह नहीं होगा तो लसिका एक जगह इकट्ठा होने लगेंगी, उनका प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि लसिका का प्रवाह रुक जाता है। तो जो लसिका का प्रवाह रुक जाने पर हाथ एंड पैर एंड स्तन में और वृषण कोष में अत्यधिक सूजन हो जाते हैं, सूजन आ जाते हैं, क्योंकि लसिका प्रवाह रुक जाता है। तो जो हैंड होगा और लेग होगा और जो ब्रेस्ट होगा उसमें अत्यधिक सूजन आ जाता है और उसमें अत्यधिक सूजन आ जाता है। अब हम आगे देखेंगे, दिस इज कॉल्ड फाइलेरियोसिस और एलिफेंटिएसिस। इसे ही हम फीलपाव या हाथी पांव कहते हैं। हम आगे देखेंगे, समटाइम्स एबनॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म इन द इन्फेक्शन ऑर्गन्स। और यहाँ बताया गया है कि कभी कभी संक्रमित अंगों में असामान्य संयोजी ऊतक बन जाते हैं। यह बताया गया कि समटाइम कभी कभी जो संक्रमित अंग होते हैं, जो इफेक्टिव अंग होते हैं उसमें संयोजी ऊतक बन जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे थर्ड, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, उपचार एवं नियंत्रण कैसे करें इस रोग का। Although there is no effective drug for the addiction of filaria worm, the disease can be controlled by diethyl carbamazine and cyanide dye। अब बताया गया कि यद्यपि फाइलेरिया कृमि के उन्मूलन के लिए कोई प्रभावी औषधि नहीं है। जो फाइलेरिया जो फीलपाव होता है इसके लिए कोई निर्धारित दवाएं या औषधियां नहीं बनाई गई है, लेकिन परंतु यहाँ पर कुछ डाईएथिल कार्बामेजीन तथा रासायनिक रंजक द्वारा रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। और यहाँ आगे बताया गया है कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट दिस डिजीज इज नॉट अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। और यहाँ बताया गया है कि इस रोग से बचने का सबसे प्रभावकारी उपाय मच्छर से काटने से बचाव है। और यहाँ बताया गया है कि इस रोग का सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम मच्छर के काटने से बचें। तो आप लोग को पता होगा कि हम मच्छर के काटने से कैसे कैसे बच सकते हैं, और आप उपचार एवं नियंत्रण में ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। नियंत्रण में आप बहुत सारी टॉपिक्स बनाकर लिख सकते हैं कि हमें मच्छर से
कैसे काटने से बचना चाहिए और क्या करें कि मच्छर उत्पन्न न हो हमारे आसपास। कोई अत्यधिक गंदा पानी न जमा होने दे आसपास, और जो कि बहुत दिनों तक गंदा पानी जमा होता है उससे ही मच्छर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो अपने जो अंडे होते हैं वो गंदे पानी में देते हैं, जो कि बहुत दिनों बाद वह मच्छर का रूप ले लेते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वैक्सीनेशन भी इसका होता है, आप जरूर करवाएं। और उपचार और नियंत्रण में यह सब चीज़ें लिख सकते हैं कि हमें मच्छरदानी लगाना चाहिए, हमें मच्छर से काटने से बचना चाहिए, और हमें मच्छरों को कैसे उत्पन्न नहीं हो उन सब के लिए कुछ दवाओं का छिड़काव कराएं, और पानी गंदा पानी इकट्ठा न होने दें ज़्यादा दिन तक, और कहीं पानी इकट्ठा न हो पाए ज़्यादा दिन तक। हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि अगर हमारा पाँव जो होता है सबसे ज़्यादा जो फील पाँव होता है ये सबसे ज़्यादा पैरों में देखा जाता है, इसलिए इसको हम फाइलियरिएसिस कहते हैं, फील पाँव कहते हैं। देख सकते हैं ये एक व्यक्ति का पैर है, दोनों पैर में देख सकते हैं कितने डिफरेंट हो गए हैं। इसमें फाइलेरिया का प्रभाव है, जिसमें कि कृमि के कारण या लसिका का प्रभाव नहीं हुआ, जिससे कि अंग में बढ़ोतरी हो गई। इसका जो शरीर का, इसके पैर का जो आकार हो गया वह मोटा हो गया, और ये बहुत दर्द देगा और बहुत प्रॉब्लम होती है चलने में। देख सकते हैं पैर का आकार कैसा हो गया। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ये पैरों में पाया जाता है, हाथ में बहुत कम पाया जाता है, पैरों में सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए इसे हम फील पाँव कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। तो अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। Thanks everyone for listening me.